आइए हम लोग क्विज शुरू करते हैं। टोटल ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी यूपी पुलिस देंगे, अपकमिंग जो भी जीएस एग्जाम होगा जिसमें जीएस मेजोरिटी होती है, एसएससी में भी। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ना, अब वो जमाना गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हम भी इसमें उसी चेंज पैटर्न पे कल भी हमने दिया था, आज भी इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखना, यहीं जवाब देना है। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल, इनमें से कौन सी रेलवे विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे है? सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे किसका है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन से? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है? क्लोरीन। विरंजक समझते हैं? विरंजक चूर्ण होता है ना कि CaOCl2, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ना इसके थोड़ा सा ड्रामा शुरू हो जाते हैं। आइए, सिसका राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिसका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? देखो, हरियाणा में आई नहीं, दिल्ली में आई नहीं, तमिलनाडु में होगा नहीं, कहां है? राजस्थान में। कहां है? देखो, तमिलनाडु में होता तो उसका अलग ही नाम होता तुंगला पहाड़ी पोड़ी, ठीक है, सर नाम कुछ होता। आइए, कंकड़वाड़ी किला, देखो नाम से लग रहा है, इनमें से किसने बनवाया था? कंकड़वाड़ी किला, इसमें कंकवड़ी किला इनमें से किसने बनवाया था? तो कंकवड़ी किला किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह का द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क इनमें से किस प्रजाति को सुरक्षित रखा जाता है? रणथंभौर नेशनल पार्क किस प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए बना गया? किसके लिए? चीता। और सबसे को चीता नहीं है समय। चीता कहाँ है? एमपी में कुनो नेशनल पार्क में है ना, कुनो नेशनल पार्क में 3 चीता 5 चिताएं बताए थे ना। टोटल कितने? 8 हैं। 3 चीता 5 चिताएं। अरे फीमेल क्या बोलेंगे उसको? दुई गो, बाकी का 3 बच्ची है, 3 एक बांट ले। नेक्स्ट टारगेट, आइए, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1951 में। कहां से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र से। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन। इनमें से न्यूनतम पारगम्य शक्ति मतलब होता है ना आर पार करने वाला, छेद करने वाला। पारगम्य मतलब छेद करने वाला या फिर आर पार होने वाला। कौन सा ऐसा किरण है जिसके पास सबसे कम शक्ति होता है छेद करने का? पहला क्या है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। कौन सा होगा? अल्फा किरणें। सबसे अधिक पूछता तो गामा, सबसे अधिक पूछता तो सबसे कम, सबसे ज्यादा वजनदार अल्फा, सबसे ज्यादा वजनदार। इनमें से कौन सा ऐसा किरण है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है? बीटा। कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज। अल्फा का जो वजन होता है एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। कितना होता है? एक हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। एक हीलियम के
न्यूक्लियस के बराबर होता है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि बंद हो जाएगा वीडियो फिर। आइए नेक्स्ट सवाल, बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? जो बर्फ है उसके बुरादे में क्यों पैक करते हैं? क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि जब वो बर्फ छोटे बन जाते हैं ना तो उससे हीट जो होता है आर पार नहीं होता है, उष्मा का कुचालक। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली सभापति कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। ये कहाँ की थी? भारतीय थी, है ना। ये पहली भारतीय महिला भी, और संयुक्त महासभा की पहली महिला भी यही आएगी। इनमें से इसलिए मीरा कुमार प्रथम लोकसभा स्पीकर। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। स्मृति ईरानी तो कुछ नहीं है, अभी बड़ी थी, कपड़ा मंत्री हो गई। क्या हो गई? ये कपड़ा मंत्री हो गई। आइए, हाँ पूछ गया जी। ये क्या जी? इनमें से हम बताते हैं, इनमें से किस स्थान पर शाहजहां की मृत्यु हुई थी? इनमें से किस स्थान पर शाहजहां की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है आपका आगरा, रायपुर, वाजियगढ़, बिहार। ठीक है, ये इसमें पीपीटी में हो गया। कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। आपको बताए थे ना, इसने ताजमहल बनाया था, उसके सामने इसका बेटा जो औरंगजेब था उसने क्या किया था? एक इसका जेल बना दिया था, और जेल बना दिया था, बहुत ही क्रूर था इसका बेटा जी। आपको पढ़ाऊंगा इतिहास में। कहा था कि चुट्टा ने सारा पैसा खर्चा कर दिया है, इसको खाने में क्या आइटम देना, चावल मांगे तो चावल देना, दाल मांगे तो दाल पियाना सुबह शाम। उसने भी बहुत चालाक, उसने मांगा था चना। आइए, इनमें से किस जगह पर बुलंद दरवाजा स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? आगरा में। कहाँ है? किस विजय के उपरांत बनाया गया था? गुजरात विजय के अभियान के दौरान बनाया था। एकमात्र अभियान था जिसे इसने 9 दिन में पूरा कर लिया था। कितने दिन में पूरा कर लिया था? 9 दिन में वापस लौट गया था। कहानी जब अकबर बताऊंगा समझाऊंगा। बहुत मार मारा था जी। हाँ, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर। इनमें से किसने बीबी का मकबरा बनाया था? लो देख लिया, बीबी के नाम पे क्या हो गया? किसने था? औरंगजेब। कहां गया जी? बीबी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट, भारत की कौन सी मुगल इमारत ताजमहल से मिलती जुलती है? बीबी का मकबरा। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आज सुबह के नक्शा के क्लास में पढ़ाया हूं, ये चीज पढ़ाया हूं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है? सुचिता कृपलानी। अगर प्रथम महिला राज्यपाल बोले सरोजनी नायडू। ये भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? इनकी मृत्यु अभी हुई है कुछ साल पहले। आइए, ये क्या रहते थे? ये शहनाई बजाते थे। क्या रहते थे? जब भारत आजाद हुआ था तो माननीय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं को बुलाए थे शहनाई बजाने के लिए। इनकी मृत्यु 2006 के आसपास में हुई थी। आइए, इनमें से कौन सी पहली भारतीय कंपनी है जो NASDAQ में सूचीबद्ध हुई है? कौन सा है? इन्फोसिस। कौन सा है? इन्फोसिस। बात समझ में आया? नेक्स्ट, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है?
किसका है? हैदराबाद। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कितनी है? 1410 किलोमीटर। कितनी है? 1410 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान, किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना की दो सहायक नदी के नाम बताइए, आपको बताए थे। यमुना की सहायक नदी आपको बताए थे, दो तीन सहायक नदी है। एक बेतवा नदी जिससे किनारे भोपाल शहर बसा हुआ है, एक केन नदी, एक चंबल नदी, बताया था, चंबल, केन और बेतवा। केन नदी के किनारे, बेतवा नदी किनारे, चंबल नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तुम लोग कुछ नहीं बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी वुलर झील कहां स्थित है? कश्मीर में। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। इनमें से किसकी सहायता से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया था? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ही कट गया जी, इसका आपका ऑप्शन ही कट गया है। ठीक है, पालिन था, लॉरी जेलन था, सर्जी बार्लिन था। इसका आंसर क्या था? सर्जी बार्लिन। आइए नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष इंडियन स्पेस, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया है। इसरो की स्थापना 1969 में। इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। आइए नेक्स्ट, लास्ट आपका है, दो सवाल। इनमें से किस मुगल शासक ने लाहौर किले स्थित शीश महल, शीश महल किसने बनाया था? शीश महल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। किस प्रधानमंत्री ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। होप सो पसंद आया होगा। रिवाइज करते रहेंगे। पीपीटी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और आपको वैसे ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करके आएंगे।